नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। तुलसी पत्ता यानी कि होली बेसिल लीफ दोस्तों 99% बात ये लोगों को नहीं पता होती है। तुलसी के बीच में एक पारा नाम का जहर होता है दोस्तों। ये औषधि की तरह काम करता है, हमें फायदे देता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे और उसके अनुसार प्रयोग करेंगे तभी आपको ये फायदा देगा। अब 99% लोगों को पता ही नहीं होता है कि तुलसी के पत्ते का सेवन किस प्रकार से करना होता है। वो क्या करते हैं, तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं और डायरेक्ट चबाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको इतना भयंकर नुकसान हो सकता है अगर आप इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो। दोस्तों आप अगर सूट करके इस पत्ते को ऐसे ही चबा लेते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ही भयानक असर देखने को मिलेगा। आपके दांत सड़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन ये नुकसान ही बहुत ज्यादा भयंकर हो सकता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि दोस्त के सर में तो बहुत लंबे समय से खा रहा हूँ या फिर खा रही हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। ये जो दोस्तों पारा जहर होता है उसको असर करने में कम से कम 15 साल लग जाते हैं। अगर आप तुलसी पत्ते का एकदम रेगुलर बेसिस पे प्रयोग करते हैं तो सही जानकारी का प्रयोग कीजिए। दही के बीच में डाल करके तुलसी के पत्तों का प्रयोग करना होगा। हल्के गुनगुने पानी के साथ में इसको प्रयोग कैसे करना होगा, काढ़ा बनाकर कैसे आपको इसको प्रयोग करना होगा, जिससे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब के फायदे होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हमें कोई लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो, और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ आप पर तुरंत पहुंच जाए। आइए दोस्तों हम जानते हैं कौन कौन से 20 ऐसे रोग जो कि तुलसी पत्ते खाने से दूर जाते हैं। सेवन करने का सही तरीका क्या होता है, कौन से तरीके से कौन से समय पे इस तुलसी के पत्ते का आपको सेवन करना चाहिए और कौन से तुलसी के पत्ते का आपको प्रयोग सही करना चाहिए। दोस्तों आप कोई भी तुलसी पत्ते का सेवन कर सकते हैं। जो हरी वाले तुलसी के पत्ते होते हैं उसका भी सेवन कर सकते हैं, और जो जामुनी के रंग के जो हल्के हल्के वॉलेट करके होते हैं वो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही फायदेमंद होते हैं और बराबर के फायदेमंद होते हैं। आइए अब जानते हैं कि सही तरीका क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियों में किस किस के साथ प्रयोग करना है। अभी देखिए शहद के साथ कई बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इस तुलसी के पत्ते का हल्के गुनगुने पानी पे अलग अलग प्रयोग किया जाता है। दही के साथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सही जानकारी ध्यान से सुनिए। पूरी जानकारी मैं आपको वेद के अनुसार बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस फायदे के बारे में जानते हैं। अगर आपको पेट से रिलेटेड, स्टमक से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, खट्टे डकार रहने की प्रॉब्लम, बार बार डकार रहने की प्रॉब्लम, सीने में जलन होने की प्रॉब्लम, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या अगर आपको रहती है, मेटाबॉलिज्म अगर आपका सही नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि मैं 8-10 रोटियां खाती हूँ मगर फिर भी मेरा वजन कहाँ जाता है पता नहीं चलता। और दोस्तों कई लोग कहते हैं कि मैं 1 रोटी खाता हूँ या फिर खाती हूँ मगर मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है, मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या करूँ सर मैं। कारण उसके पीछे क्या होता है, आपको जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बिगड़ जाता है। उसको सही करने के लिए आइए हम जानते हैं आपको तुलसी के पत्तों का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों सुबह उठ करके आपको खाली पेट क्या करना होगा, गुनगुना पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी होना चाहिए। तांबे के बर्तन का पानी सबसे बेस्ट होता है। 8 घंटे उस पानी को तांबे के बर्तन में रखिए। आपको सुबह उठ करके किसी पतीले में उसको ल्यूपवार्म कर लेना है, हल्का गुनगुना कर लेना है। उसके बीच में दोस्तों थोड़ी सी भी कम आधी चुटकी हल्दी डालनी है। शुद्ध ताजी हल्दी होनी चाहिए, घर की बनी हुई। और दोस्तों साथ इसमें जो को तुलसी बताया है उसको कूट करके तुलसी के पत्ते की आपको चटनी बना करके 7 से 8 पत्ते ले लेने हैं और इस पानी के बीच में मिला देना है। और साथ में दोस्तों आप चाहे तो आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। जिन भी लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको शहद नहीं डालना है। उनको दोस्तों आधी चुटकी की मात्रा में काली मिर्च का सेवन कर लेना चाहिए साथ में मिलाकर। दोस्तों जो मैंने आपको तुलसी के पत्ते की जो ड्रिंक बनाना सिखाई है, इसका अगर आप 1 हफ्ते में 4 बार प्रयोग करते हैं, एक दिन छोड़ करके प्रयोग करना होगा। मैं रोजाना बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक दिन छोड़ करके इसका प्रयोग करना होगा। पेट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या रहती है, खट्टी डकार आती है, आपको गैस बार बार होती है, इसके अलावा एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म में खराब होने की प्रॉब्लम पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाती है। कितनी देर में, सिर्फ 3 से 4 हफ्ते को लग जाते हैं। अगर आप साथ में कपालभाति प्राणायाम करते हैं जो कि पेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तो दोस्तों आपको 2 हफ्ते में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही गजब का फायदा मिलता है। आइए हम जानते हैं तुलसी के पत्तों के बारे में। अगर आप सेवन करते हैं दूसरा कौन सा बेनिफिट होता है, कौन सा फायदा होता है। दोस्तों कई लड़के और लड़कियों के चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयां हो जाती है और कील मुहासे हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों छाले होना, बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं। इसका कारण आपको पता है क्यों हो जाते हैं? दोस्तों आपके खून के अंदर अशुद्धि हो जाती है, आपको जो रक्त होता है वह अशुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा असरदार, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है तुलसी के पत्ते का सेवन करना। आपको उसे किस तरीके से प्रयोग करना होगा, आपको दोस्तों वहीं गुनगुने पानी में आधी चुटकी से भी कम हल्दी डालनी है। साथ में दोस्तों तुलसी के पत्तों की चटनी, आपको दोस्तों 5 से 6 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं, इसके बीच में चटनी मिला लेनी है। और दोस्तों साथ में 2 चम्मच गिलोय का रस ले लेना है, यानी कि जो गिलोय का काढ़ा होता है, जो मार्केट में अधिकतर गिलोय का रस मिलता है। अगर आप सुबह उठकर खाली
पे डेली इसका प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पर डेली की बात कर रहा हूँ। पहले जो मैंने आपको प्रयोग बताया था वो हफ्ते में एक दिन छोड़ करके आपको लेना था, और ये जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ रक्त शुद्धि के लिए, ये आपको डेली करना है लगातार 1 महीने तक। दोस्तों आपको किसी प्रकार की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि आपको पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, जो झाइयां होती है आंखों के नीचे, काले घेरे हो जाते हैं आंखों के नीचे, चेहरे पे ग्लो नहीं रहता है, फेयरनेस बहुत ज्यादा कम रहती है, चेहरा जो है पीला पड़ चुका है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है रक्त के अंदर बहुत ज्यादा कम रहता है, जो खून की कमी रहती है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के भीतर। लेकिन आपको उसका लगातार प्रयोग करना होगा। सुबह उठकर खाली पेट एक दिन में आप अच्छा भोजन करिए, हेल्दी भोजन करिए, जंक फूड को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, बाहर के खाने का आपको नहीं खाना है। साथ में दोस्तों प्राणायाम करना बिल्कुल भी न भूलें। प्राणायाम दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों सिर्फ आपको सिर्फ ये लगता है कि मैं खा लूंगी या पी लूंगी, मुझे ये फायदा हो जाएगा, तो दोस्तों शरीर इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करता। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको चाहे कोई भी लाखों यूट्यूब पे समझा दे, दोस्तों आपको प्राणायाम मतलब कि सब चीज को बैलेंस करके चलना होता है। आइए हम जानते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। तुलसी के पत्ते को अगर आप सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको या आपके घर में किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी की समस्या रहती है, आपको पता ही होगा कि हाई बीपी कितना खतरनाक होता है आपके दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लिवर, उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो हाई बीपी के कंट्रोल करने के लिए और कुछ ही महीने में क्योर करने के लिए वेद का बहुत ही अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। डॉक्टर्स कहते हैं जिसको एक बार हाई बीपी हो जाता है उसको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप डेली बेसिस अनुलोम विलोम प्राणायाम को डेली बेसिस पे करते हैं, बहुत धीरे धीरे और मन में ये भाव करते हैं मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो रहा है, उसके साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद में, यानी कि आधे घंटे बाद में, जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ आपको तुलसी के पत्ते का, अगर आप ये करते हैं तो आपको 1 महीने में बहुत ज्यादा गजब का रिजल्ट दिखेगा। क्या गजब का रिजल्ट दिखेगा ये बताता हूँ आपको मैं। कितना ही भयंकर से भयंकर पुराने से पुराने बीपी की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाएगा। 3 से 6 महीने, जो आपको डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी जीन्स कैसे हैं, आप अपने शरीर पे कैसे तरीके से मेहनत करते हैं, आपका डाइट प्लान कैसा है, आप कितनी अपनी बॉडी की खपत करते हैं। आपको 3 से 6 महीने में पूरी तरीके से आपका हाई बीपी क्योर हो जाएगा, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके बाद आप ये नुस्खा है जो पूरी तरीके से बंद कर देंगे। दोस्तों करना क्या होगा, आपको ताजी लौकी लेकर के आना है, जिसको दोस्तों बोलते हैं ना अंग्रेजी में बॉटल गार्ड, वो आपको लेकर के आनी है। उसका जूस आपको निकाल लेना है। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में बहुत ज्यादा जरूरी होता है 1 इंच अदरक का जो टुकड़ा होता है उसका जो रस डालना है, कम से कम 10 से 15 बूंदे, क्योंकि आपके शरीर में ये ठंडा भी कर सकता है। सर्दी के मौसम में अक्सर आपको सर्दी खांसी हो सकती है इसको लेने से, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसकी जो प्रकृति होती है ठंडी होती है, अदरक का जो रस होता है उसको नॉर्मल न्यूट्रल कर देता है। इसके बीच में जो तुलसी के पत्ते होते हैं इसका रस मिलाना होगा। ग्राइंडर के बीच में आप जैसे ही लौकी का जूस निकाल रहे होंगे वहाँ पर आपको तुलसी के पत्ते भी डाल देने हैं, उनका भी रस साथ में बाहर आ जाएगा। साथ में थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, थोड़ा पुदीना भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। लौकी की जूस में स्वाद भी आता है। ऊपर से अगर आप चाहते हैं तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, आधी चुटकी से भी कम। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, इसके बीच में नमक का आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। साथ में और भी कोई सब्जी आपको नहीं डालनी इसके बीच में। ये प्रयोग, ये जूस अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं दोस्तों, आपका हाई बीपी पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। हार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी रहती है, हृदय में दर्द होता है, हृदय में आपको किसी प्रकार की ब्लॉकेज होती है, उसको भी ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आइए हम जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों अगर आपके शरीर में खून बहुत ही कम बनता है, खून को बढ़ाने में अगर आप तुलसी के पत्तों को दही के साथ में सेवन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में जो काट करके जो निगल लेते हैं, आपको चबाना नहीं है तुलसी के पत्ते को, दही के साथ में आपको निगल लेना है डायरेक्टली। दोस्तों ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है और रक्त की कमी को पूरी तरीके से पूर्ण कर देता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई है। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारी वीडियो का लाभ उठा पाए। अब मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।